opposite sides and opposite angles of a parallelogram are congruent. तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा है पैरेललोग्राम का. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम. तो ये हमारा ए बी सी डी पैरेललोग्राम है. तो हम सबसे फर्स्ट गिवन लिखेंगे. गिवन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. AC is diagonal. यहाँ पर हम लोग डायगोनल भी ड्रॉ कर लेंगे. To prove, what we have to prove that opposite sides and opposite angles of parallelogram are congruent. तो फर्स्ट है साइड AD साइड BC को congruent है. जो ऑपोजिट साइड है, साइड AD का ऑपोजिट साइड BC है और साइड AB का ऑपोजिट साइड DC है. सिमिलरली हमें एंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. एंगल्स क्या, कौन सा ऑपोजिट एंगल से? एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D एंड एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. हमें ये प्रूव करना है. तो प्रूफ, हमने ये डायगोनल बनाया है. अभी ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है. दिस इज गिवन क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. Opposite sides parallel है. That means DC is parallel to AB. AC is transversal. So this angle will be congruent to this angle. Angle DCA is congruent to angle CAB. Which type of angle is this? Alternate angles. Therefore, this is alternate angle theorem. ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट नंबर 1. सिमिलरली AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल. इन दिस केस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. अगेन ऑल्टरनेट एंगल, उल्टा सेट बन रहा है यहाँ पर. एंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA. सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम. In triangle DAC and triangle BCA, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो सबसे फर्स्ट हमने एक एंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया है. एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAB फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1. और दूसरा एंगल DAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2. तीसरा एलिमेंट हमारा कॉमन साइड AC है. तो साइड AC कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC कॉमन साइड. देयरफॉर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो. कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल DAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA. बाय विच टेस्ट? बाय ASA टेस्ट. उसके बाद हम लोग साइड्स लेंगे. साइड AD कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC. और साइड DC कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB. क्या हो जाएगा ये? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. यहाँ पर साइड AB है. साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड DC. तो हमको ये दोनों प्रूफ साइड्स के मिल गए. उसके बाद एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D एंड सिमिलरली एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C बाय CACD corresponding angle of congruent triangle. तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D और ऑपोजिट साइड्स हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कर दिया. तो हमारा जो एम था टू प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अंडरस्टूड? Diagonals of parallelogram bisect each other. मतलब given quadrilateral is parallelogram
PQRS और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये डायगोनल जो है दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब OP और OR इक्वल है और OQ और OS इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम and PR and QS are diagonals, ठीक है। to prove what diagonals bisect each other means what, OP is congruent to OR and OQ is congruent to OS, ये प्रूफ करना है। प्रूफ, इसका प्रूफ सिंपल है, हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल ROQ, ये दोनों ट्राइंगल में हमको ये पता है कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, एंगल SPO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRO। These are alternate angles, ये दोनों alternate angles हैं। उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये एंगल इस एंगल को इक्वल है, एंगल PSO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RQO, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है। आफ्टर दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये अभी किया था हमने थ्योरम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो साइड PS इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। Therefore, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ। ट्राइंगल POS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROQ बाय ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, these two triangles कॉन्ग्रुएंट होने के बाद OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OR, OQ इज कॉन्ग्रुएंट टू OS। इन दोनों का रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया, diagonals bisect each other. Diagonals of a parallelogram WXYZ intersect each other at point O. This is the parallelogram WXYZ and the diagonals of these parallelograms intersect at point O. If angle XYZ is 135, XYZ, this whole angle is how much? 135 degree. Then what is the measure of angle XWZ? Now quadrilateral WXYZ is a parallelogram. Angle XYZ is equal to 135 degree given. Angle XWZ is congruent to angle XYZ. इसका रीजन क्या है? Opposite angles of parallelogram are congruent. तो ऑपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल जितना है उतना ही एंगल XWZ भी होने वाला है। Therefore मेजर एंगल XWZ is equal to 135 डिग्री। जितना ही जब 135 उतना ही यहाँ पर XWZ भी 135 डिग्री आएगा। उसके बाद आगे क्या दिया है? YZW और XYZ ये एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल YZW and angle XYZ are adjacent angles. Oblique interior angles भी बोल सकते हैं लोग। क्यों interior angles? Because this is parallel to this. Opposite sides are parallel. Therefore, angle YZW plus angle XYZ is equal to 180 degree. Angle YZW plus 135 is equal to 180. So angle YZW is equal to 180 minus 135. That is equal to how much it is? 45 degree. So angle YZW कितना मिला? 45 degree. After that, length OY दिया है 5 सेंटीमीटर, WY फाइंड करना है। Length OY is equal to 5 सेंटीमीटर given. Length WY is equal to 2 times length OY.
रीजन है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. Bisect each other. Therefore, this will be 2 into 5. So length WY is equal to 10 centimeter. समझ में आया ये सब? Yes. Second question. In a parallelogram ABCD, if angle A is 3x plus 12 and angle B is 2x minus 32, then find the value of x. यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है ABCD in which angle A is 3x plus 12 and angle B is 2x minus 32. First we have to find the value of x. Now angle A and angle B are adjacent angles. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Adjacent angles जो है those are also known as interior angles. और हमको मालूम है इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. So when we add angle A and angle B, it will be equal to what? 180 degree. Angle A का वैल्यू है 3x plus 12, angle B का वैल्यू है 2x minus 32 equal to 180. 3x and 2x 5x plus 12 minus 32 minus 20 equal to 180. This 20 will go on right hand side, get add with 120. 5x is equal to 200. X is equal to 200 divided by 5. तो आंसर कितना है 40. इसका वैल्यू 40 मिला. Now angle A is equal to 3x plus 12. That is equal to 3 into 40 plus 12. So 3 into 40 is 120 plus 12 will be 132. Angle A का वैल्यू आया 132. Angle B is equal to 2x minus 32. That is 2 into 40 minus 32. So 80 minus 32. यहाँ पर कितना आएगा 48. Angle B is equal to 48. Remaining angles फाइंड करना है. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C and B. नाउ एंगल C का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? A. तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. Therefore, this angle C will become how much? A का वैल्यू कितना मिला था हमें? 132. तो एंगल C is 132. Similarly, angle D is congruent to angle B. Same reason, opposite angles of parallelograms are congruent. So angle D का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 degree. This is the answer. Understood? Yes. Centimeter. One of its side is greater than the other side by 25 centimeter. Find the length of all sides. Quadrilateral ABCD is parallelogram. Let the smaller side be x. So greater side is equal to, यहाँ पर दिया है greater side कैसे है? Greater than other side by 25 ना, तो यहाँ पर x plus 25 आ गया. Greater side x plus 25. That is हमने AB अगर x लिया है और BC अगर x plus 25 लिया है, तो AD क्या हो जाएगा? Equal to BC हो जाएगा और DC क्या हो जाएगा? इक्वल टू AB हो जाएगा. रीजन इनका क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. ये थ्योरम हमने किया था, उसका ही यूज कर रहे हैं हम लोग. ऑपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट किया था ना, तो यहाँ पर ऑपोजिट साइड्स की जरूरत है, तो हम लोग ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे. यहाँ पर चारों साइड मिल गया अभी हमको. Now AB plus BC plus CD plus AD is equal to कितना दिया है पेरीमीटर? 150. गिवन AB का वैल्यू x है, BC का वैल्यू x plus 25 है, CD का वैल्यू x है और AD का वैल्यू x plus 25 इक्वल टू 150. x कितने हैं? 4x plus 25 50. So 4x is equal to 150 minus 50. 4x is equal to 100. X is equal to 100 divided by 4. X is equal to 25 centimeter. Now x मिलने के बाद बाकी साइड्स मिल सकते हैं. AD is equal to BC is equal to x plus 25.
that is equal to 25 plus 25 50 centimeter पढ़ने साइलेंट and AB equal to DC equal to X जेले that is equal to 25 centimeter. तो चारों साइड मिल गए AB BC CD और AD. Fourth question, if the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measure of all angles of a parallelogram. तो यहाँ पर हम लोग एक parallelogram लेंगे PQRS. So let angle P is to angle Q is equal to 1:2. Let the common multiple be X. और ये दिया है कि quadrilateral PQRS is a parallelogram. एंगल P और एंगल Q जो है 1x और एंगल Q 2x है. Now angle P is congruent to angle R. Opposite angles of parallelogram are congruent. Similarly, angle Q is congruent to angle S. Opposite angles of parallelogram are congruent. दोनों की. Therefore, angle P equal to angle R is equal to 1x. और angle Q equal to angle S is equal to 2x. Now angle P plus angle Q plus angle R plus angle S is equal to 360. Sum of measures of all angles in a quadrilateral is 360. 1x plus 2x plus 1x plus 2x is equal to 360. यहाँ पर कितने x हो गए टोटल? 6x हो गए. तो 6x is equal to 360. x is equal to 360 divided by 6. x का वैल्यू 60 मिला. Angle P equal to angle R equal to 1x, that is equal to 60 degree. Angle Q is equal to angle S is equal to 2x, that is equal to 2 into 60, 120 degree. So you got all the four angles. Understood? Yeah. Five diagonals of a parallelogram intersect each other at point O. तो यहाँ पर हमको मालूम है कि diagonals of parallelogram bisect each other. हम लोग यहाँ पर जो parallelogram ड्रॉ कर रहे हैं A B C D, इसमें AO का वैल्यू दिया हुआ है 5, BO 12 and AB is given as 13. Given what is given? That quadrilateral ABCD is a parallelogram. And AO का वैल्यू गिवन है, BO का वैल्यू 12 गिवन है and AB का वैल्यू गिवन है 13. What we have to prove is that quadrilateral ABCD is a rhombus. इस parallelogram को हमको prove करना है कि it is a rhombus. Now what is the proof? See, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Now AO square is equal to 5 square, BO square is equal to 12 square, 25, ये 144 हो गया. तो यहाँ पर AO square plus BO square अगर हम करेंगे तो यहाँ आएगा 25 plus 144 which is equal to 169 which is equal to 13 square which is equal to AB square. Therefore AB is hypotenuse in triangle AOB. ये AOB ट्राइंगल में AB हाइपोटेन्यूज आ गया. एंगल AOB is equal to 90 degree. When diagonals of parallelogram bisect each other at right angles, यहाँ पर right angles में bisect हो रहे हैं, then the quadrilateral is a rhombus. So when this parallelogram diagonals bisect each other and that also in right angle, then this quadrilateral becomes a rhombus. Therefore quadrilateral ABCD is a rhombus. Understood? Yes. ये प्रॉपर्टी है रोम्बस का जो हमें पता होना चाहिए प्रूव करके. Quadrilateral PQRS and quadrilateral ABCR, both quadrilaterals are given as parallelogram. तो अगर हम लोग ये देखेंगे एंगल P और एंगल R, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं. तो quadrilateral PQRS is a parallelogram.
angle P is congruent to angle R. Opposite angles of parallelogram are congruent. So angle R is equal to 110 degree आएगा, क्योंकि angle P is equal to 110 degree given. So therefore angle R कितना मिला? 110 degree. Now quadrilateral ABCR is a parallelogram. Angle C and angle R या फिर angle A and angle R are adjacent angles. ये दोनों adjacent angle है. So angle A plus angle R is equal to 180 degree. Adjacent angles in parallelogram are supplementary. So angle A का वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर, एंगल R का वैल्यू हमने ढूंढा है 110, तो एंगल A का वैल्यू मिलेगा 180 माइनस 110. एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल A मिल गया 70 डिग्री. एंगल R को ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, और एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A. रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. Therefore, angle B is equal to angle R is equal to 110 और angle A is equal to angle C is equal to कितना? 70 degree. These are the angles of quadrilateral ABCR. Okay sir. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. तुम्हारा given क्या है यहाँ पर? Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Next given is BE is equal to AB, and what you have to prove is that ED bisects BC at point F. That means you have to prove that BF is equal to CF. अगर ये तुमने प्रूव कर दिया BF is equal to CF, तो ये लाइन bisects BC. This is given. तो प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट देखो, quadrilateral ABCD is a parallelogram. AB is equal to CD या DC. AB is equal to DC because reason opposite sides of parallelogram are congruent. Statement number 1. Now AB is also equal to BE. AB is equal to BE. This is statement number 2, which is given. Given में है ना BE equal to AB. Yes. That is why AB is equal to B. Now AB is equal to DC. AB is equal to BE. Then DC and BE will become congruent. So DC is congruent to side BE. Side DC is congruent to side BE. Is statement number 3 from statement number 1 and 2. Next, AB is parallel to CD. Opposite sides of parallelogram are parallel. ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही है पैरेललोग्राम का. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो AB के जगह हम AE एक्सटेंड कर सकते हैं. दैट इज AE इज पैरेलल टू CD. व्हेन AE इज पैरेलल टू CD, दिस एंगल BEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDF. This angle is congruent to this angle. Reason है alternate angle theorem. This is your statement number 4. Now what we'll do? We'll congruent these two triangles. ये दोनों triangles congruent करेंगे. In triangle BEF and triangle CDF. इन दोनों triangle में BE is equal to DC. Somewhere we have written no, BE is equal to DC. Statement number 3. So side BE is congruent to side DC from statement number 3. Then angle BEF is congruent to angle CDF from statement number 4. और एक एंगल है यहाँ पर, ये दोनों एंगल दिखाई दे रहा. एंगल EFB is congruent to angle CFD. Reason vertically opposite angles. So these two triangles become congruent. Triangle BEF
BF is congruent to triangle CDF by SAA test. SAA टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो. हम अभी BF इक्वल टू CF लिख सकते हैं. साइड BF इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CF. रीजन corresponding sides of congruent triangle. Therefore, we'll write this. ED bisects BC at point F. Understood? Yes.